बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल हेल्थ टिप्स विद गोहर पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जौ की गज़ा कोई 8000 सालों से मुत्तकियों, परहेजगारों और नबियों की पसंदीदा गज़ा रही है। खुद नूर मुजस्सम, शफी आलम और महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही देख लें कि उनकी भी मरगूब तरीन गज़ा होने का एजाज जौ की गज़ा को ही जाता है। आप देखें कि गारे हिरा में इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक की सूरत जब कुरान पाक की पहली आयत का नज़ूल हुआ तो उस लम्हे गारे हिरा में एक तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, दूसरे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, और अगर कोई तीसरी चीज़ वहां मौजूद थी तो वो जौ की गज़ा थी। यानी ना ही उधर कोई गंदम थी और ना ही चावल पड़े हुए थे। अब सोचने की बात है कि वहां जौ की गज़ा क्यों पड़ी हुई थी। बस एक ही बात जौ की गज़ा की सबसे बड़ी अहमियत जाहिर कर रही थी, और जौ की गज़ा के लिए ये कितना बड़ा एजाज़ है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अपने खुर्दोनोश के लिए इसे मुंतखब किया बल्कि अपने गौर व फिक्र के लम्हों के लिए भी जौ की गज़ा को अपने साथ साथ रखा। इसी तरह 21 अहादीस मुबारका का हवाला जौ की गज़ा से मुंसलिक है। एक हदीस का खुलासा ये भी है कि 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की गज़ा में पाया जाता है। जौ के बारे में मुहद्दिसीन का कहना है कि जौ खाने से कुव्वत हासिल होती है, जो जिस्मानी कमजोरी के अलावा खांसी और हलक की सोजिश के लिए मुफीद है, जो मायदे की सोजिश को खत्म करते हैं और जिस्म से गलाजतों का अखराज करते हैं, पेशाब आवर हैं, प्यास को तस्कीन देते हैं। इब्नुल क़य्युम ने जौ के पानी को पकाने का नुस्खा बयान किया है। इसके मुताबिक जौ लेकर इनसे 5 गुना पानी इनमें डाला जाए, फिर इन्हें इतना पकाया जाए कि पानी की मिकदार कम से कम 1/4 की कमी आ जाए। इस गर्ज के लिए अगर साबुत जौ इस्तेमाल करने की बजाय जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो जौ से हासिल होने वाले फवाइद और ज्यादा हो जाएंगे। जौ की गज़ाई अहमियत इसी एक बात से भी उभर कर सामने आती है कि अगर हम आजकल की बीमारियों के नाम गिनना शुरू करें, यानी तपदक, मलेरिया, हैजा, सरतान, यरकान, नमूनिया, तो कोई 35 या 40 बीमारियों के नाम गिन पाएंगे। लेकिन हदीस शरीफ के मुताबिक 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की गज़ा में शामिल है। यही अर्ज किया जा सकता है कि क़यामत तक के आने वाली बीमारियों का इलाज भी जौ की गज़ा में मौजूद है। इससे मर्दाना वजाहत भी उभरती है, यानी जौ की गज़ा से न सिर्फ बंदे की तिब्बी फवाइद मिलते हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी इससे भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये जायके में शीरी, तासीर में सर्द होने के साथ साथ जौ की गज़ा भूख मिटाती और प्यास बुझाती है, जिस्म के मोटे फजलात को तोड़ती है, जहानत बढ़ाती और गौर व फिक्र की सोच को तहरीक देती है, आवाज दिलकश और सुरीला करती है, समात और बसारत को तकवीयत बख्शती है, जहरीली रतूबतों का असर ज़ाइल करती है, मोटापा दूर करती है, जिस्म की चर्बी को पिघलाती है और खून को खालिस्तर रखने में जौ की गज़ा अहम किरदार अदा करती है। जौ के तिब्बी फवाइद किसी से पोशीदा नहीं है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गंदम के मुकाबले में जौ को ज्यादा पसंद फरमाते थे। खास तौर पर जौ से तैयार करदा डिश तलबीना पसंद करते थे। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने साबित किया कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज्यादा फोलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम जरूरी विटामिन भी पाए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तलबीना खाना पसंद फरमाते थे और दूसरों को भी इसके खाने की ताकीद करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि अहले खाना में से अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तलबीना तैयार कराते और मरीज को खिलाते थे, और फरमाते कि तलबीना इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है, और फरमाते कि तलबीना परेशानी और थकन का खात्मा करता है। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना दिल का गम ऐसे उतारता है जैसे तुम पानी से मुंह धोकर अपना चेहरा गलाजत से पाक करते हो। एक और जगह हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि तलबीना तुम्हारे पेटों को गलाजत से पाक करता है और भूख की कमी को दूर करता है। तलबीना तैयार करने का तरीका: 2 खाने के चम्मच खालिस जौ का आटा लेकर एक प्याली ताज़ा पानी में अच्छी तरह घोल लें कि घुटली ना रहे। फिर एक बर्तन में 2 प्याली पानी तेज गर्म करें और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जौ के आटा मिलाना शुरू कर दें। साथ साथ मुसलसल चमचा हिलाते रहें और मजीद 5 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 2 कप उबला हुआ दूध शामिल करके मिक्स कर लें और शहद मिलाकर नोश फरमाएं और दिन में मुतअद्दिद बार पिएं या चम्मच से खाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔